अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आज हम बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे अपनी लेस को बनाने के लिए। आपके पास जो भी थ्रेड अवेलेबल है आप वो यूज़ कीजिए। आपके पास जो भी हुक आपके हाथ पे सूट करती है वो वाली हुक लिया कीजिए। तो मेरे पास 1.25 mm की हुक है और 1.0 mm की हुक को भी हम इस थ्रेड के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ईजिली आपको ये लोकल मार्केट से मिल जाता है ये वाला थ्रेड। अगर आपने इस थ्रेड को सिंगल लेयर नहीं यूज़ करना, आप इसकी 2 या 3 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सिल्की थ्रेड की इस तरह से सेम कलर आपके पास अवेलेबल है, इस तरह से सिल्की थ्रेड के साथ ज्वाइन करते हुए भी अपनी कोई भी लेस बना सकते हैं। इस तरह से एक लेयर सिल्की थ्रेड की और एक लेयर हम इस थ्रेड की ले लें तो फिर बहुत ही खूबसूरत भी डिज़ाइन बनता है। लेकिन हम आज सिंपल एक ही लेयर के साथ बनाएंगे कॉटन का थ्रेड यूज़ करते हुए, बगैर किसी बेस रो के आज का डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो बेस रो बना लीजिए, बहुत ही आसान होता है। बेस रो में सिर्फ आपने सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लेनी है। लेकिन अगर आपने किसी भी डिज़ाइन की विड्थ को बढ़ाना है तो उसी बेस रो को आप डबल क्रोशे बना लीजिए, तो आपकी थोड़ी सी डिज़ाइन की हैवी लुक में नज़र आएगा। स्लिप नॉट ले लिया हमने एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे, और स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। अपने फैब्रिक को पहले से आपने फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, कैसे भी जो भी आपको इजी लगता है। या फिर अगर आप शर्ट्स पे बना रहे हैं, शर्ट का दामन अगर आप फुल कंप्लीट कर लेंगे शर्ट की सिलाई को, तो दामन के जब सिलाई हो जाएगी तब आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट के बाद सिंगल क्रोशे के साथ हमने फ्रंट साइड से अटैच कर दिया है। 1-2 चेन ले लिया है। 2 चेन के बाद हमने क्या करना है, डबल क्रोशे के हमने यहाँ पे 4 फोल्डिंग्स लेनी है और यहाँ पे हमने क्लस्टर स्टिच बनाना है। इसी एक गैप में हमने सिंगल क्रोशे प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन लिया, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लिया और इसी गैप में डबल क्रोशे की एक फोल्डिंग लेंगे। इस तरह से फोल्डिंग लेने के बाद इस तरह एक ये वाला हमारे पास 2 चेन का लूप है, ये हमारे पास डबल क्रोशे का लूप है। इसको हम हुक में इंसर्ट ही रहने देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। यहीं से हम फिर से डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसी गैप में एक बार फिर से इसी तरह से डबल क्रोशे की फोल्डिंग को हाफ डन करेंगे और हाफ फोल्डिंग को हम इस लूप में ही रहने देंगे। 2 टाइम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 3 डबल क्रोशे, ये 4, यानी कि 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ हम यहाँ पे इसको क्लस्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से। जब हम सारी फोल्डिंग्स जितनी हमने रिक्वायर्ड हैं तो हम फोल्डिंग्स को हम हुक में इंसर्ट रखते हैं और यहाँ पे लास्ट में ये वाला जो थ्रेड है इसको फोल्ड करते हुए सारी फोल्डिंग को हम इस तरह से कवर करेंगे, तो ये हमारे पास एक क्लस्टर स्टिच बन जाएगा। जब हम ये क्लस्टर स्टिच बनाएंगे तो इसके एज पे हमारे पास ये एक लूप थोड़ा सा नज़र आएगा, ये वाला यहाँ पे हमने जिससे लॉक किया है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम यहीं से ऐसे इस लूप के क्रॉस में जाते हुए 1 चेन ले लेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे के साथ हम इंसर्ट होंगे और इन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हैं, इसी लूप के क्रॉस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे 1 टाइम और फिर बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे यहीं पे 1 2 3 और ये 4। अच्छा, 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम इसकी लास्ट वाली साइड पे भी हम क्या करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग पे किया था और फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से ये हमारे पास सर्कल, हाफ सर्कल का पैटर्न बन जाता है इस क्लस्टर स्टिच के एज पे। यहीं पे हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे और अब की बार इसको यहाँ पे अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं। पहले वाले डिज़ाइन के पास बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको कितना बेंड करना है और कितनी दूर लेके जाना है। बस हमें इतना ही इनफ बेंड करना है अपने पैटर्न को कि जितना रीज़नेबल हमें उसकी लुक नज़र आए और अच्छा नज़र आए। इस तरह से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो वो खिंचा हुआ आएगा और बहुत ज़्यादा ढीला बनाएंगे तो हमें उसके साथ दूसरा पैटर्न बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपल इतना सा आप डिस्टेंस रखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप एक पैटर्न बना लेंगे कि हमें कितने डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है।
सो जैसे ही आपने इसको सिंगल क्रोशे किया, आप चाहें तो इसके बाद डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, यहीं से 2 चेन फिर से ले लूँगी। सेम यही पैटर्न को रिपीट करूँगी, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स, 1 डबल क्रोशे, 2 3, ये हो गया हमारे पास 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग। ऐसे ही सारी फोल्डिंग्स में से हम ये नलकी वाला थ्रेड या फिर गोले वाला थ्रेड निकालेंगे और इसको इस तरह से लॉक करेंगे। जब हम लॉक करते हैं, इसके एज पे हमारे पास ये वाला लूप नज़र आता है, यहीं से हम इस लूप में यानी कि इस वाले गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 टाइम हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे। 4 के बाद फिर से इसको फिनिश करेंगे हाफ डबल क्रोशे के साथ और फिर लास्ट पे सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश किया, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल में इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। फिर से इसके लास्ट पे 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन को हम इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। आपको डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे। नहीं तो आप पहले सिंगल क्रोशे बना लीजिए, तो इस तरह से आपको आसानी होती है डिस्टेंस लेने में। सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना के उसके बाद अपना पैटर्न ये वाला रिपीट करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको किस तरह से कितना डिस्टेंस लेके चलना है। तो इस तरह से हमारा ये 1 साइडेड डिज़ाइन बनता है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके पैटर्न में आप सेंटर में बाद में नीडल की हेल्प से मोती भी ऐड कर सकते हैं और हम डिज़ाइन बनाते बनाते हुक की हेल्प से भी यहाँ पे सेंटर में मोती ऐड कर सकते हैं। जब हम इसके क्लस्टर को लॉक करते हैं तो वहीं पे आप यहाँ पे एक पर्ल भी ऐड कर सकते हैं और उस पर्ल की साइड्स पे आप इस तरह से ये हाफ सर्कल बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आएगी। उसको भी हम नेक्स्ट किसी टाइम ट्राई करेंगे। सो इस तरह से ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट थोड़ी सी लेंथ को कंप्लीट किया है और इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। पर्सनली इस तरह के डिज़ाइंस मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लुक देते हैं और ये थोड़ी सी टर्किश स्टाइल्स में भी लुक देते हैं। ये वाले डिज़ाइंस जो होते हैं क्लस्टर स्टिच के साथ या फिर पफ स्टिच के साथ जब हम बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक नज़र आती है। सो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को यहाँ पे जब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं, मैंने साथ ही नेक्स्ट बनाया है, आप इसके बाद क्या करेंगे 2 या 3 टाइम रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशे की काउंटिंग ले लेंगे। तो आप दोनों पैटर्न्स के सेंटर का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, उसके बाद फिर ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। सो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।